हाय फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें मैं लेक और माउंटेन्स को डिस्कस करूँगा साउथ अमेरिका के। इससे पहले वाला जो वीडियो था स्पेशली पॉलिटिकल मैप था जिसमें कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस वो डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं। और टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के एंड तक आते हैं तो वो भी रिवाइज करा दूंगा मैं आपको, बिकॉज मेरा वही पर्पज़ है, क्योंकि बिना रिवीजन के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। क्या करेंगे कि यहाँ पे लेक्स और अपने लेक्स के साथ साथ मैं कंट्री भी कर ही लूँगा मैं, तो भी चिंता मत करिए, वो भी हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एंड तक आता है तो पूरा ही ऑलमोस्ट अगेन पूरा रिकैप। ठीक है, चलिए अब क्या बार बार वही बातें बोलूँ। अब इसके लेक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा था, तो ऐसा ये देखो लेक देख रहे होगे तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पहले तो ये जो फिजिकल मैप है साउथ अमेरिका का, इसको ज़रा मैं लास्ट में यूज़ करूँगा मैपिंग कराने के लिए। ज़रा आ जाते हैं, जो लेक की बात मैं कर रहा था इसी को बोलते हैं लेक माराकाइबो। लेक माराकाइबो, ठीक है। और लेक माराकाइबो कहाँ का लेक है? वेनेजुएला का लेक है, वेनेजुएला का लेक है। बट साथ ही साथ इट इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। इट इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ द साउथ अमेरिका। एक लगून लेक है, इट इज़ अ लगून लेक। और काफ़ी ज़्यादा हमारे लाइन पर लगून लेक मतलब देखो समुद्र के बगल में, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, और क्योंकि हर एक लेक के लिए लाया हुआ देखो यहाँ पे आपको समझ जाएगा अभी यहाँ पे कि लेक माराकाइबो है, लगून लेक है, वेनेजुएला का लेक है। और यहाँ पे माराकाइबो पोर्ट भी है। बाय द वे आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि माराकाइबो पोर्ट भी है, और इसको हम ऑयल पोर्ट भी कहते हैं। जो माराकाइबो पोर्ट है ना, जो माराकाइबो पोर्ट है उसको हम ऑयल पोर्ट भी कहते हैं। ये भी आपको बताया था मैंने। और वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? वेनेजुएला की कैपिटल आपकी कराकस है, ये भी आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो ये रिवाइज इसी तरह होता रहता है हमारा। वेनेजुएला कैपिटल आप भूलेंगे नहीं, कराकस है। लेक माराकाइबो वहीं पे है, माराकाइबो पोर्ट भी है, उसको हम ऑयल पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको भूलना नहीं है। चलिए अब यहाँ पे वेनेजुएला के बाद आते हैं हम जरा। अब देखिए ये तो इसको तो मैं लागोस दी पेटोस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, दुनिया भर के बताने का कोई मतलब नहीं है। लेगोस दी पेटोस ये आपको मिलेगा ब्राजील में। लेक पेटोस भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? लेक पेटोस भी बोलते हैं। तो ये आपका ब्राजील में मिलेगा और लार्जेस्ट लगून लेक है। ठीक है, ये लार्जेस्ट लगून लेक है ब्राजील का। इट इज द लार्जेस्ट लगून ऑफ द ब्राजील। ये दो इंपॉर्टेंट है। माराकाइबो हो गया आपका कहाँ पे? माराकाइबो इज लोकेटेड इन द वेनेजुएला। सेकेंड आपको बताया मैंने लेगोस दी पेटोस। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक है जो कि हाईएस्ट लेक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, दैट इज कॉल्ड लेक टिटिकाका। ठीक है, इधर आ जाओ, ये देखो आई थिंक यही है साथ से लापाज, हाँ लेक टिटिकाका। ठीक है, और ये आई थिंक, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो आपका लेक टिटिकाका है, ये जो दो स्टेट में है, दो स्टेट मतलब दो कंट्री में, सॉरी, पेरू और बोलीविया में, पेरू प्लस बोलीविया में। ठीक है, लेक टिटिकाका हाईएस्ट लेक है, काफी मतलब ऊंचाई पे है, पहाड़ों पे है, और हाईएस्ट नेविगेबल है। पता है यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं शिप जा सकती है, तो उस टाइप का ये लेक है, तो नेविगेट किया जा सकता है यहाँ पे। सो दैट्स वाई। और काफी फेमस भी है बाय द वे, आपको बताऊं तो मैं। ओके, उसके बाद एक आता आपका यही, आई थिंक यही है कि एक बार चलो मैप में देख लेते हैं, और भी मैप आपके देखिए वही था वैसे, लेक पोपो। ठीक है, लेक पोपो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस टाइम वैसे सूख रहा है थोड़ा सा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बोलीविया में है। तो 4 लेक आपको बताया मैंने, ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर देखने बैठेंगे तो और दुनिया भर के लेक, बिकॉज एक इतनी बड़ी कंट्री में क्या लेक की कमी थोड़ी है। इंडिया में देख लो कितने लेक्स हैं, तो हम सारे लेक्स हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेनली मैच द फॉलोइंग में वही पूछे जाते हैं। तो आपको चारों लेक वापस से मैं लिख के दे देता हूँ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में लिख रहा हूँ, लिख लीजिए। लेक माराकाइबो, लेक माराकाइबो पहला है। दूसरा आपका लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका जो कि आपका कहां पे है? बोलीविया एंड पेरू के बीच में। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ पे जब ये सब कंट्रीज के नाम ले भी रहा हूं तो 2-3 चीज और बताना चाहता हूं मैं। बोलीविया इज ए लैंडलॉक कंट्री, और पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल लीमा है। बोलीविया की कैपिटल लापाज है। लापाज इज अ हाईएस्ट, मतलब जो हाईएस्ट लोकेटेड दिस वन कैपिटल है। ओके, चलिए लेक टिटिकाका हो गया, कहां पे? बोलीविया और पेरू में है। उसके बाद अगला है लेक पोपो। लेक पोपो, लेक पोपो आपका लोकेटेड है आपके दिस वन अपने ब्राजील के अंदर ही, ब्राजील में पूरी तरह ब्राजील के अंदर ही है, और ब्राजील नहीं है सॉरी, बोलीविया के अंदर है। और चौथा आपका है लेक पेटोस या लेगोस दी पेटोस। तो पेटोस से लर्न कर लीजिए, बहुत हो जाएगा इतना। तो लेक पेटोस,
तो 4 लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपको बताया मैंने। और नॉर्थ टू साउथ लगाया मैंने, लेक माराकाइबो वेनेजुएला में, लेक टिटिकाका आपका बोलीविया एंड पेरू में, और दिस वन लेक पोपो इज इन बोलीविया एंड लेक पेटोस इज इन ब्राजील। चलिए, तो ये 4 लेक बहुत इंपॉर्टेंट। अब जरा मैप देख लेते हैं। ये देखो टिटिकाका यहाँ पे है, पोपोज यहाँ पे है, उसके बाद माराकाइबो इधर है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपका कौन सा है, ये लेक आपका क्या बोलते हैं, पेटोस है, ठीक है। तो अब आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा था। ये देखो वेनेजुएला आपका यहाँ पे हो गया, टिटिकाका मींस पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे, पोपोज यहाँ पे आपका हो गया इन द बोलीविया ओनली, और यहाँ पे पेटोस जो कि आपका ब्राजील में है, ठीक है। ये फिजिकल मैप है तो समझ में आता है। देखो अमेजॉन बेसिन है पूरा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपका एंडीज माउंटेन्स है, ठीक है, फिर बोलिवियन प्लेटू आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी तो देखो यहाँ पे जनरल डी, केरनेरा, अर्जेंटिनो, वीडियमा, दुनिया भर के मैप है, दुनिया भर के लेखे, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ना। आपको जो बता दिए वो 4 इंपॉर्टेंट है, वो 4 आप अपने ध्यान में बैठा लो और उससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जो बता रहा हूं इतना बहुत कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। लेक हो गए, यही 4 पूछे जाते हैं, यही 4 पूछे जाते हैं। अब जरा आ जाते हैं हम, चलो इसके ऊपर तो डिस्कशन बाद में कर लूंगा मैं। आ जाओ यहाँ पे एंडीज की बात करते हैं, बिकॉज एंडीज माउंटेन्स यहाँ पे है, काफी बार पूछा जाता है एंडीज के ऊपर क्वेश्चन, एंडीज के पीक पूछे जाते हैं। तो देखो एंडीज की शुरुआत हम करते हैं जरा यहाँ से, अकानगुआ से, यहाँ से नीचे से मैं शुरू कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि यही इसके एंड तक आ जाता है यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे अकानगुआ की बात करते हैं। अकानगुआ कहाँ लोकेटेड है? अकानगुआ की कभी कभी वो लोग मीटर भी पूछ रहे थे कितने मीटर का है, तो अकानगुआ आपका 6960 मीटर का है अकानगुआ, और इट इज दिस वन एक्सटेंट वॉल्केनो, इट इज अ एक्सटेंट वॉल्केनो। एक्सटेंट वॉल्केनो होता है जो बहुत दिनों से निकला नहीं है, बहुत दिनों से उसके अंदर से ज्वाला नहीं निकली है, तो एक्सटेंट वॉल्केनो है अकानगुआ, ओके। और साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। क्यों इतना फेमस बोल रहा हूं भाई? इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, अकानगुआ है। उसके बाद ओजस दी सेलेडो। अब ओजस दी सेलेडो एक तरह से एक्टिव वोल्केनो है। जो बता रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है भाई, वो सब भूलना मत। इट इज एक्टिव वोल्केनो, और रिवीजन भी कराऊंगा आपको, चिंता मत करिए। ओजस दी सेलेडो क्या है आपका? एक्टिव वोल्केनो है। और देखिए ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। कहां है भैया? हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का सीधा, ओजस दी सेलेडो। कहां पे है? तो देखो अकानगुआ और ओजस दी सेलेडो दोनों के दोनों आपको जो लोकेटेड मिलेंगे वो आपको चिले और अपने इसके बॉर्डर पे मिलेंगे, चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे मिलेंगे दोनों। ओजस दी सेलेडो, अकानगुआ दोनों चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपको साउथ टू नॉर्थ लेके जा रहा हूं, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पे बात करते हैं पेरू की। तो देखिए पेरू में एक माउंटेन है हुएसकरन, और हुएसकरन के नीचे एक थोड़ा माउंटेन आपको मिलेगा, उसका नाम है एल मिस्ती। क्या बोला मैंने आपको? एल मिस्ती, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रहा है, एल मिस्ती, एल मिस्ती, ठीक है। तो एल मिस्ती आपको मिलेगा। अब देखिए दोनों के दोनों एक्टिव वोल्केनो है, हुएसकरन भी है और एल मिस्ती, दोनों के दोनों एक्टिव वोल्केनो है। और आपको बता दूं हुएसकरन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेरू, ठीक है। अभी कभी कभी देखो आप कैसे पूछा जाएगा, ये आप क्वेश्चन सोचो, क्वेश्चन भी सोचो कैसे पूछा जाता है आपको। क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा यहाँ पे कि आउट ऑफ द गिवन 4 चार आपको ऐसे पीक दे देंगे और कोई उठा के हिमालयन का कोई पीक दे देंगे, बोलेंगे कौन सा इसमें एंडीज का पीक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है आपको। तो वही पीक से आपको बता रहा हूं मैं। और कभी कभी भी आ सकता है, अगर एग्जामिनर सेटर वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आपको ये भी दिया जा सकता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लगाओ इनको, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मेन मेरा बोलने का मतलब है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जानी चाहिए। चलिए अब अगली बात करते हैं, हुएसकरन आपका हो गया हाईएस्ट पीक है पेरू का। अब यहाँ पे 2 माउंटेन्स ऐसे हैं, एक तो आपको यहाँ पे चिम्बेराजो दिया है। चिम्बेराजो मतलब ये तो आपको आपकी जो बुक्स होती है ना लूसेंट की, उसमें तो मतलब उनका फेवरेट टॉपिक है चिम्बेराजो और कोटापैक्सी। कोटापैक्सी आपने बहुत सुना होगा, इधर है कोटापैक्सी, ठीक है। तो देखो नहीं कोटापैक्सी, रुको वेट, कोटापैक्सी इधर नहीं, सॉरी इधर कॉल्डिरेला है, सॉरी कोटापैक्सी इधर ही है, इधर कॉल्डिरेला है। जरा मैं पेन चेंज कर दूं, जस्ट अ सेकंड। एक और है यहाँ पे, ये देखो चिम्बेराजो हो गया यहाँ पे कोटापैक्सी आपको मिलेगा, कोटापैक्सी आपको मिल जाएगा। और चिम्बेराजो और दिस वन कोटापैक्सी
दोनों कहाँ के माउंटेन हैं? दोनों आपके इक्वेडोर के हैं, चिम्बेराजो और कोटापैक्सी, ये दोनों कहाँ के हैं? इक्वेडोर के हैं। अब आपको एक और चीज, इक्वेडोर क्या बॉर्डर शेयर करता है क्या बोलीविया से? सॉरी दिस वन अपने ब्राजील से नहीं करता। चिले बॉर्डर शेयर करता है क्या? नहीं करता। ये बार बार हमने डिस्कस किया था, इक्वेडोर डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ ब्राजील एंड चिले डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ ब्राजील। वन मोर थिंग, यहां पे इसका एक ऑफशोर आइलैंड भी है इक्वेडोर का, उसका नाम क्या था? गैलापागोस था। और चिले का एक था, उसका नाम था ईस्टर आइलैंड था, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ये सब रिवाइज करा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दो कौन से पीक बताया मैंने? चिम्बेराजो और कोटापैक्सी, दोनों एक्टिव वोल्केनो है, दोनों एक्टिव वोल्केनो। अल्मिस्ती और हुस्केरन कहाँ के हैं? पेरू के हैं, दोनों एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। ओजोस दिल सेलेडो कहाँ? वो भी एक्टिव वोल्केनो है, दुनिया का वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। अकानगुआ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है और इस टाइम पे एक्सटेंट वोल्केनो है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा पीक्स भी नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कॉर्डिलेरा, CORDILERA, कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा के मतलब ये वो है, पर्वत है, तो एंडीज का ही पार्ट है। तो ये जो लोकेटेड है कोलंबिया में लोकेटेड है। अब कोलंबिया के लिए हमने क्या पढ़ा था? कोलंबिया का बॉर्डर जो है ये यहाँ पे अटलांटिक को भी टच होता है और यहाँ पे पैसिफिक को भी टच होता है। तो इकलौता जो कंट्री है जिसका बॉर्डर शेयर होता है अटलांटिक ओशन को भी और पैसिफिक ओशन को ऑफ द साउथ अमेरिका। वन मोर थिंग, क्या कोलंबिया से आपकी इक्वेटर जाती है? बिल्कुल जाती है कोलंबिया से इक्वेटर। इक्वेडोर से जाती है, ये तो मैंने आपको बताया था, इक्वेटर से इक्वेटर याद रख लीजिए। पेरू से जाती है? पेरू से जाती है। तो इक्वेटर लाइन कहां से जाती है? इक्वेटर लाइन आपकी जाती है ब्राजील से, आपके दिस इक्वेडोर से और कोलंबिया से, ठीक है। चलो अब यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एंडीज माउंटेन है इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट श्रृंखला है, लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मतलब 7 कंट्री से गुजरती है। टोटल कितनी कंट्री से गुजरती है? 7 कंट्री। सब जरा सातों कंट्री को जरा नीचे से ऊपर देख लेते हैं, जरूरी भी है देखना और रिवाइज भी हम कर लेंगे एक बार, ठीक है। जो आपको बता रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें घुसना नहीं है कि बोले ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, फिर पढ़ते ही रह जाओगे, ठीक है। जो चीज बताता हूं वो इंपॉर्टेंट रहती है, उसको ध्यान में रखना। इसको शुरुआत करो नीचे से। चिले है पहले तुम्हारा, चिले के बगल में अपना मेसी का देश अर्जेंटीना। मेसी का देश कहाँ आता है? देखो मेसी का देश यहाँ पे ना, ये देखो ये उरुग्वे है और ये पराग्वे है, इसके बीच में भी आ जाता है, बोलता है मेसी का देश घुस जाता है सीधा। पराग्वे और उरुग्वे के बीच में, दोनों के बीच में बाउंड्री भी, मतलब बीच में गैप क्रिएट कर देता है अर्जेंटीना, ठीक है। तो चलिए, तो चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया। चिले और अर्जेंटीना पे जो 2 पिक्स हैं उसके नाम क्या है? दोनों पिक्स के नाम है ओजस दिल सेलेडो और उसके नीचे है अकानगुआ। अकानगुआ हाईएस्ट है 6960, ठीक है, यही मीटर है आपका। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेरू। पेरू में अपना कौन सा है? हुएस्करन है और अल्मिस्ती है, करेक्ट। उसके बाद इक्वेडोर है हमारा। बोलीविया में थोड़ा सा पार्ट है उसका, बोलीविया में थोड़ा सा पार्ट है, टच होता है। तो 7 कंट्री लिख देता हूं यहाँ पे जरा मैं, 7 कंट्री पहले। चिले हो गया आपका, अच्छा लिखी तो रहा था वैसे नीचे। अर्जेंटीना हो गया, उसके बाद पेरू हो गया, बोलीविया में थोड़ा सा पार्ट है उसका। इक्वेडोर हो गया, इक्वेडोर में जो 2 पीक्स कौन से हैं इसके? चिम्बेराजो और कोटापैक्सी है यहाँ पे कोटापैक्सी है। उसके बाद यहाँ पे कोलंबिया है और थोड़ा सा पार्ट इसका वेनेजुएला में भी जाता है। तो वेनेजुएला में भी होगा थोड़ा सा पार्ट और इसमें भी होगा, कोलंबिया में भी होगा। तो टोटल देख लो अभी 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेना, ये 7 कंट्रीज हैं इसके, ठीक है। और सबसे कम वेट तो उसका बोलीविया में है। और एंडीज माउंटेन के ऊपर पूछा जाता है कि इट इज अ विच काइंड ऑफ माउंटेन? इट इज अ फोल्ड माउंटेन। किस टाइप के माउंटेन है भैया? इट इज अ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? ये चीज आप भूलेंगे नहीं। चलिए, और किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? यहाँ पे पैसिफिक ओशन के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है वो, ठीक है। अब तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, जो इन्होंने पार्ट थोड़ा सा रखा है, अटाकामा डेजर्ट का पार्ट है, ठीक है। बाय द वे बता दो आपको, अटाकामा डेजर्ट का पार्ट है। ये भी पूछते हैं कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ है? तो चिले में है, ठीक है। अटाकामा वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट है। और आपको चिले के मैंने पोजीशन भी बताई थी, याद कर। अरिका इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ चिले, ठीक है। ये याद करिए, रखिए आप सब चीजें। चिले की कैपिटल क्या थे? सैंटियागो थी, ठीक है। हम्बोल्ट करंट आपको याद होना चाहिए, ओके। पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट इसको हम बोलते हैं, ओके। और तो कुछ नहीं। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी अभी बता दी मैंने। अब जरा एक रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कल वाला भी रिवीजन कर लेते हैं जरा। चलो इसको जरा हम ऊपर ले लेते हैं अभी यहाँ पे, तो क्योंकि ऊपर मैप लिया था ना, किस लिए लिया था? इसीलिए तो लिया था। किसका एक रिवीजन कर लेंगे हम जरा। चलो अभी खाली मैप है हमारा, इस पर जरा हम थोड़ा खेल लेते हैं, जरूरी है यार, क्योंकि बिना खेले मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो पहले हम इसकी जरा बात कर लेते हैं लेक्स की, क्योंकि हमने शुरू में क्या पढ़ा था? लेक्स पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा वही मानना है कि बिना इसके रिवीजन के और खाली मैप में हमेशा आदत डालिए, खाली मैप उठाइए और करिए। खाली मैप में जो मजा है वो कहीं नहीं है, वो सच बताऊं कहीं नहीं है, ठीक है।
बाकी यही बोलूंगा मैं, क्योंकि देखो खाली मैप आप जब लेके करोगे, ब्लैंक मैप आप लेके करोगे, तो आपको क्या देगा, वो आपको एक टाइप का ना सेंस ऑफ कमिट वो देगा, कंप्लीशन देगा कि अरे यार मेरे को आता है। नहीं तो फिर ऐसे बैठे रह जाओगे फिर। ये देखो शुरू करते हैं टॉप टू बॉटम। यहाँ पे कौन सा लेक है, लेक माराकाइबो, लेक माराकाइबो, करेक्ट, ये पढ़ा था हमने लेक माराकाइबो। ये वेनेजुएला में है, इसको हम ऑयल पोर्ट भी यहाँ पे कहते हैं, ऑयल पोर्ट है यहाँ पे, माराकाइबो पोर्ट भी है। वेनेजुएला कैपिटल क्या, काराकस है, ठीक है। चलिए अब लेक की पहले बात कर रहे थे। ये देखो यहाँ पे लेक टिटिकाका है। लेक टिटिकाका कहाँ कहाँ पे है, बोलीविया में है और पेरू में है, दोनों के बॉर्डर पे है, वैसे हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे थोड़ा बहुत इधर हिस्से में आपको बोलीविया में मिल जाएगा, आपको एक लेक मिल जाएगा, लेक पोपो, करेक्ट, हमने क्या पढ़ा था, लेक पोपो पढ़ा था हमने। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सा लेक है, लेक लगोस दो पेटोस, तो पेटोस कर लो, बस पेटोस से कर लो, इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी लगून लेक है ब्राजील की लगून लेक है। सबसे 4 लेक हमने पढ़े, टॉप टू बॉटम लगा लो इसको। सबसे ऊपर लेक माराकाइबो आएगा, फिर एक आपका लेक टिटिकाका आएगा जो कि पेरू बोलीविया के बीच में, लेक पोपो आएगा जो बोलीविया में है, फिर लेगोस दे पेटोस आ जाएगा। 4 लेक हो गए हमारे, यही हमने पढ़े थे। चलो अब आ जाओ जरा हम एंडीज की बात कर रहे थे। एंडीज कितने कंट्रीज में है, 7 कंट्री में है। कहाँ कौन कौन सी भैया, चिले है, उसके बाद आपका ब्राजील में नहीं है, ये बात भी दिमाग में, ब्राजील में नहीं है, कभी कभी ब्राजील दे देते हैं तुमको, ब्राजील में नहीं है वो, ठीक है। पैसिफिक कोस्ट के साथ है, पैसिफिक एरिया, ठीक है। अपना चिले है, अर्जेंटीना है, उसके बाद आपका पेरू है, पेरू के बाद आपको क्या मिलेगा, इधर इक्वाडोर मिलेगा, फिर आपको कोलंबिया मिलेगा, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया बोलीविया में थोड़ा सा पार्ट है उसका, फिर यहाँ पे कोलंबिया, वेनेजुएला है और कोलंबिया है। ये 7 कंट्रीज आपको मिल जाएंगी जहां पे एंडीज माउंटेन है। एंडीज यहाँ पे लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला है वर्ल्ड की, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि फोल्ड माउंटेन है। चलिए ये हो गया आपका। अब जरा इसके पीक्स देख लेते हैं, नीचे से शुरू करेंगे या ऊपर से करें, चलो नहीं नीचे कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा था अरे अकानगुआ, अकानगुआ हमने पढ़ा था, अकानगुआ हमने पढ़ा था। अकानगुआ का कितना हाइट था, 6960 हमने पढ़ा था अकानगुआ का, ठीक है। साउथ अमेरिका का है, सबसे हाईएस्ट पीक है अकानगुआ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो क्या है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज हैं, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। कहां पे है, चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे भी, ये चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे भी है। फिर हम यहाँ पे हमने 2 पेरू के पढ़े थे, हुएसकरन, ये पेरू यहाँ पे, ये पेरू यहाँ पे इधर है, इधर पूरा पेरू का पार्ट है, तो हुएसकरन आ जाता है और अल्मिस्ती आ जाता है। हुएसकरन और अल्मिस्ती दोनों एक्टिव वोल्केनो है। फिर इक्वाडोर में आ जाओ, इक्वाडोर में कौन सा है, इक्वाडोर में आपका कोटापैक्सी नीचे है, और उसके बाद चिम्बेराजो, चिम्बेराजो और कोटापैक्सी, और फिर आ जाओ ऊपर कोलंबिया और पार्ट ऑफ द वेनेजुएला में क्या आ जाता है, कॉर्डिलेरा। हो गया, यही हमने पढ़ा था पूरा, इसमें और कोई डाउट। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया पेरू और जो, सॉरी पेरू नहीं, पेरू के 2 कौन से, बताओ पेरू के 2 कौन से हैं, तो हुएसकरन है और अल्मिस्ती है, पेरू के हो गए। आपको बोले इक्वाडोर के कौन से हैं, कोटापैक्सी, दोनों सीसी से लर्न कर लेना, कोटापैक्सी और चिम्बेराजो है। बोला कि अच्छा कार्डिलेरा जो है वो कौन से 2 कंट्री में है, कोलंबिया में है और पार्ट ऑफ द वेनेजुएला में है। उसके बाद बोले कि आपको ओजस डेल सैलाडो हाईएस्ट वोल्केनिक है, आपका एक्टिव वोल्केनो है अपने वर्ल्ड का है। उसके बाद अकानगुआ कौन सी कंट्री में, अकानगुआ 2 कंट्री के बीच में है, दोनों कंट्री के बॉर्डर पे है, चिले और अर्जेंटीना, ठीक है। इतना आपके लिए हो जाएगा, तो मोर देन एनफ है आपके लिए। चलिए अब जरा हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, कल का रिवीजन पे बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के नहीं पढ़ेंगे। ऐसे खाली मैप रखा हुआ है आपके लिए मैंने, नीचे आ जाओ भाई, बहुत नीचे आना पड़ेगा। अच्छा देखो यार, क्लासेस मैंने चालू की है और मई 1 से स्टार्ट हो जाएंगे इसकी क्लासेस। अलॉन्ग विद दैट जो भी आपको डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। अब देखो क्लासेस मेरी ऐसी होती रहेंगी, यही इसी तरीका है मेरा पढ़ाने का। अभी क्यूज भी लाऊंगा आपके लिए मैं, तो ऑल थिंग्स आई डू इन दिस वे ओनली। जिस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे अलग पढ़ा रहा हूँ, तरीका मेरा वही रहेगा। ओके, फोकस यहाँ पे PIQs को दिया जाएगा, कंसेप्ट पे दिया जाएगा। अभी तो रटने वाली चीजें हैं यार, इसमें कहाँ से कितना कंसेप्ट लेके आऊंगा मैं, कोशिश करूंगा आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करा के लर्न करा सकूं मैं, तो ये सब चीजें भी कराता रहूंगा आपको मैं, तो चिंता मत करिए, बस बने रहिए मेरे साथ। और अगर इंटरेस्टेड हो मेरे साथ जुड़ने के लिए तो ये भी कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, फीस बहुत ही नॉमिनल है, आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए आप जरा आ जाइए खाली मैप, ये देखो प्यारा सा मैप। अच्छा वैसे अटाकामा भी रखा था मैंने, लेकिन चलो अटाकामा तो चिले में ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई खाली मैप। खाली मैप बहुत जरूरी है, खाली मैप में सीधा अपना भेजा खोलने का, दिमाग खोलने का सीधा। चलो ये अपना बड़ा सा ब्राजील है, ब्राजील से कौन सी 2 कंट्री बॉर्डर नहीं शेयर करती, ये देखो, ये अपना इक्वाडोर है और ये अपना चिले है, पहले ही भर लो। इक्वाडोर का एक ऑफशोर आइलैंड है गालापागोस, ठीक है, इसका एक है ईस्टर आइलैंड।
एक यूके का भी आइलैंड है इधर कहीं तो भी, फाकलैंड आइलैंड है, यूके का आइलैंड है, ठीक है। इतना हो गया। फिर बात करो इनकी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, दो है, बोलीविया है और ये पराग्वे है। दोनों एक दूसरे के बॉर्डर शेयर करें। ये अर्जेंटीना है, पराग्वे और बोलीविया, सॉरी पराग्वे और उरुग्वे के बॉर्डर शेयर करते नहीं करते। उरुग्वे यहाँ पे इधर है अपना, ठीक है, शोर है इसको, कोस्टल एरिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे माराकाइबो कहाँ था, ये देखो माराकाइबो यहाँ पे, ये वेनेजुला है। वेनेजुला कैपिटल क्या थी, कराकस थी। ये कोलंबिया है। अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ब्राजील से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पराग्वे से गुजरती है, बोलीविया से गुजरती है और यहाँ पे पेरू से गुजरती है, ठीक है। पेरू से गुजरती है, चिले से नहीं, पेरू से गुजरती है। और ये जो ऐसे गुजरती है ना, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक जगह है क्या बोलते हैं, साओ पोलो एक जगह है ब्राजील की, काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। ब्राजील में एक जगह है सैंटोस पोर्ट यहाँ पे रियो दे जेनेरियो है। इसको मैंने सीक्वेंस में भी लगाया था, रियो दे जेनेरियो, साओ पोलो और अपना सैंटोस पोर्ट इज कॉल्ड कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। फेजेंडाज हैं, फेजेंडाज मतलब वहां पे कॉफी प्लांटेशन होता है बड़ी मात्रा में, ठीक है। अच्छा और कुछ यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, ये आपका फ्रेंच गियोना है। फ्रेंच गियोना जहां पे क्या है, कौरो इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे लॉन्च द सैटेलाइट्स, ठीक है। कौन सैटेलाइट लॉन्च करता है, अपने फ्रांस हो गया, और अपने इंडिया की भी सैटेलाइट लॉन्च की गई है बाय द यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे फ्रांस का ही वो है, फ्रेंच गियोना जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका हो गया ये अपना सुरिनाम की कैपिटल क्या है, पेराम्ब्रियो। फिर आपका हो गया ग्युएना, तो ग्युएना और फ्रेंच गियोना के बीच में सुरिनाम आता है, बॉर्डर नहीं शेयर करते लोग, ठीक है। खाली मैप दे दो तो ऐसे दिमाग में इमेजिन हो जाना चाहिए। अच्छा और चिले में तो अरिका आपको बता ही दिया था मैंने। अच्छा एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लिथियम ट्रायंगल कौन सा है, तो आपको पता है, याद करिए, ए बी और सी, ऐसे ABC ट्रायंगल का नाम ऐसे देते हैं ना बचपन में। ए क्या है, अर्जेंटीना, बी क्या है, बोलीविया, सी क्या है, चिले। ये लिथियम ट्रायंगल है यहाँ का। और कुछ आपको तो एंडीज हो गया। एंडीज कहां से गुजरता है, चलो अभी खाली मैप में कर लेते हैं, एंडीज कहां से गुजरता है। यही आपको थोड़ा ना, इतनी मेहनत जब करेंगे तो आखिरी दिन पे सोचना नहीं पड़ेगा बस। अर्जेंटीना अपना कहां से गुजरता है, एंडीज चिले से गुजरता है, अर्जेंटीना में गुजरता है, बोलीविया के थोड़ा सा पार्ट में टच करता है, पेरू में तो पूरा ही है, ह्यूएस करना और अपना किधर गया यार, अल्मिस्ती। उसके बाद इक्वेडोर में कोटापेक्स से चिम्बेराजो। उसके बाद अपना इक्वेडोर हो गया, सॉरी नहीं इक्वेडोर, कोलंबिया बोलते इसे और वेनेजुएला बोलते इसे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कार्डिलेरा है, कोटापेक्स और चिम्बेराजो यहाँ पे है। उसके बाद नहीं, कोटापेक्स से चिम्बेराजो यहाँ पे, ये पूरा कार्डिलेरा वाली लाइनें ही है, पैरेलल है पूरी एक दूसरे को, ठीक है। ब्राजील की बात, ब्राजील, ये देखो ब्राजील, बड़ा सा ब्राजील, ठीक है। यहाँ पे आपका नहीं आता है वो, ठीक है। अभी हाँ ये भी क्वेश्चन पूछते कि बोलीविया लैंडलॉक तो है, तो बोलीविया से कौन बॉर्डर शेयर करता है, तो ब्राजील करता है, पेरू करता है, या अपना पराग्वे करता है, उरुग्वे नहीं करता। यही क्वेश्चन आता है, पराग्वे, अर्जेंटीना तो करेगा ही करेगा ना, लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, और चिले करता है, ठीक है। ब्राजील तो करेगा। अब ब्राजील से कौन से दो कंट्री नहीं करती, ये दिमाग में भी रखो। यहाँ पे अरे भाई इक्वेडोर है और ये चिले है। चलो इतना आपको रिकैप करा दिया मैंने, ये बार बार आपको कराता रहूंगा मैं। जब भी आएगा एक तो खाली मैप लेके आऊंगा, पूरा कर लेंगे उस खाली मैप में, जितना पड़ा है सब कर लेंगे। अच्छा कैपिटल याद करूंगा, कुछ याद दिलाऊं, उरुग्वे कैपिटल मोंटेविडियो, पराग्वे कैपिटल, उरुग्वे कैपिटल मोंटेविडियो। अर्जेंटीना की आप लोगों से पूछी थी, अभी तक मेरे को मैसेज नहीं आया किसी का, डाला करो यार, ठीक है। तुमको मेसी करते हो, मेसी के तुम्हें कंट्री की कैपिटल नहीं लाना है, कैसे चलेगा तुम्हारा, ठीक है। अर्जेंटीना 8th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, कैसे बात करते हो तुम लोग यार। चलो पराग्वे क्या है, ओसुनियान है, ओसुनियान, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी नाम है। बोलीविया की लापेज, हाँ बोलीविया से ज्यादा लापेज हाईएस्ट क्या बोलते प्लेस है, जहां पे हाईएस्ट कैपिटल है। हाईएस्ट कैपिटल मतलब ऐसी लोकेशन पे जो सबसे हाईएस्ट, मतलब ऐसी कैपिटल नहीं देखने को मिलती है। चलिए और कुछ, बाकी तो आपको कराई दिया मैंने। कोलंबिया कैपिटल बोगोटा है, वेनेजुएला की कराकस है, इक्वेडोर की क्विटो है, ठीक है। पेरू की लीमा है, लीमा के अंदर एक क्या बोलते हैं 2014 का ये हुआ था अपना इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं मीटिंग्स हुई थी बस। और कुछ ब्राजील में आपको चीजें बता दी मैंने, ब्राजील में ब्राजील कैपिटल ब्राजीलिया, ठीक है। अच्छा ब्राजील में एक और चीज थी, कराजस माइंस ब्राजील के अंदर है, जो कि ब्राजीलिया के पास में आपको मिलेंगे। कराजस आयरन माइन है, ठीक है। फाकलैंड आइलैंड आपको बता दिया मैंने, और कुछ नहीं बचा है। ये पूरा आपका रिवीजन करा दिया मैंने, बाकी आप मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरा आपका रिवीजन होता रहेगा। और देखो यार, कभी भी ये सब चीजें रेगुलर रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। आपको लगेगा ना कि नहीं एक दिन पढ़ लिया फिर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे, लिख के देता हूं तो मैं नहीं याद रहेगा। कहीं भी देखो मैं साइन ऐसे देता हूं, ऐसे यही मेरी बचपन से साइन है, एक कहीं देख लेना, मैं कहीं ऐसे देता हूं, ठीक है, नहीं याद रहेगा।
लेकिन रेगुलर पढ़ोगे, रिवाइजिंग करोगे, याद रहेगा। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो पे आपका सीरीज अब सोच रहा हूँ अभी लग गया हो तो ये कंप्लीट कर दूंगा मैं, ज्यादा टाइम लेगा, 5-6 दिन में हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड मैप हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं, कहीं देखने की जरूरत नहीं है।